जय हिंद एवरीबॉडी। तो आज अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए आगे के चैप्टर को निपटाते हैं। आगे क्या हमें पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है मेरे भाई रॉक्स के बारे में। तो ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि अब तक आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे जो हमने पढ़ाए हैं। इनफैक्ट नोट्स वगैरह बनाकर आप रिवाइज भी कर रहे होगे, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर तो भूल ही जाओगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है फ्यूचर में भी। तो अगर भविष्य में चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा आने वाली है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे रिवाइज करो, अपने अंदर उसे एब्जॉर्व करो। ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही है क्योंकि कंटेंट बहुत कम है इसमें। रॉक चैप्टर बड़ा छोटा सा ही है, कुछ स्टैटिक पार्ट है इसमें बेसिकली। तो स्टैटिक पार्ट का, अगर आप स्टैटिक पार्ट को एज इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लोगे, रट लोगे, याद कर लोगे तो ठीक है। अदरवाइज ये पूरा स्टैटिक पार्ट है, समझाने का बहुत कम है इसके अंदर। तो लेक्चर काफ़ी छोटा होने वाला है, इतना बड़ा नहीं होने वाला। पर उम्मीद करूँगा अपने हिसाब से अच्छी डिलीवरी मैं यहाँ पर करूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं, और हमारे बारे में आप यहाँ से पढ़ ही सकते हैं सरकार। तो अभी, अच्छा, इसके अंदर और अचीवमेंट ऐड हो चुकी है, कभी और बताऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं मेरे भाई रॉक के बारे में। रॉक यानी चट्टान। चट्टान को जब पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रॉक बनती कैसे है, रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेरे भाई पत्थर पत्थर चट्टानों की, तो आपकी जो रॉक होती है ना, इसकी स्टडी को जो वो है वो हम लोग नाम देते हैं पेट्रोलॉजी का। इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर आपकी बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ड आते हैं, जिसमें लॉजी वर्ड होता है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आता है बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी यानी कि एनिमल स्टडी, प्लांट स्टडी। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी लॉजी आता है। तो पेट्रोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पर सोइल, मतलब रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रॉक्स, तो सबसे पहले देखो, आपको दो बातें, एक बात ये पहले रिकॉल करनी है। मैं आपको बताया था जब क्रस्ट मेंटल कोर मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारी धरती के क्रस्ट के अंदर कौन कौन से मिनरल आपके फाइंड आउट होते हैं। उसमें सीक्वेंस वाइज मैंने आपको बताया था। मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बताया था कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस सीक्वेंस में। अच्छा, ये करेक्ट सीक्वेंस है। वहाँ हो सकता है मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन ये करेक्ट सीक्वेंस है भाई। इस करेक्ट सीक्वेंस में हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई, आपको रिकॉल करनी थी। अब दूसरी बात है, आपकी जो रोक होते हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो जनरली बात करूँ आपकी रोक सिलेबस के हिसाब से भी और एक्चुअल भी, आपके रोग होते हैं तीन प्रकार की। सबसे पहले होते हैं इग्नियस रोग, फिर होता है सेडिमेंट्री रोग, देन होता है आपका मेटामॉर्फिक रोग। ठीक है। तो कुछ नहीं पढ़ना हमें हमें इन तीनों रोग के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रोग के बारे में। इग्नियस रोग बनती कैसे है, क्या होती है ये। अब मेरी बात सुनो सबसे पहले। अगर आपकी वोल्केनो फटता है, या फिर जब आपका वोल्केनो फटता है, तो वोल्केनो फटने के बाद लावा, अंदर है मैग्मा, मैग्मा बाहर आया तो बन गया लावा। अब बाहर आने के बाद ये फ्लो करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ से मैग्मा, चैम्बर से मैग्मा बाहर आएगा, तो ऊपर आते आते ये बाहर फ्लो करेगा। इनफैक्ट कुछ मैग्मा तो इसके अंदर ही रह जाता है, और कुछ मैग्मा बाहर निकल जाता है। तो जब मैग हाँ जी भाई, तो भाई आ गया था मेरा, कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने बताया कि जब मैग्मा होता है वो जब बाहर निकलता है, बाहर भी निकलता है और अंदर भी रह जाता है। तो जब मैग्मा बाहर निकल के अपने आप को सॉलिडिफाई करेगा, फिर मैग्मा अंदर रह के भी अपने आप को सॉलिडिफाई करेगा, तो तब बनते हैं इग्नियस रॉक। यानी कि आप कह सकते हो कि रॉक में सबसे पहले इग्नियस रॉक ही बनती है। और बनती क्यों है, जब आपका मैग्मा या फिर लावा, अंदर तो मैग्मा है और बाहर लावा है, जब मैग्मा और लावा सॉलिडिफाई होगा तब जाके बनेगी आपकी इग्नियस रॉक। अब इसमें दो बातें हैं। इग्नियस रोक अगर धरती के अंदर बनी तो कहलाती है इंट्रूसिव इग्नियस रोक। इंट्रूसिव मतलब अंदर। अगर बाहर बनेगी तो क्या आएगी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रोक। तो इग्नियस रोक तो है, मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है, लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, लेकिन जब वो अंदर हो रहा है तो क्या कहलाती है, बाहर हो रहा है तो क्या कहलाती है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। तो आपको समझ में आया क्या होती है। तो कभी भी कोई रोग बनती है तो उसकी शुरुआती फेज इग्नियस होता है, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आती है, देन वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में चेंज होती है। सबसे पहला प्रोसेस है इग्नियस रोग। अब इग्नियस रोग बनते कैसे है, लेट अस स्टडी। सबसे पहली बात, मैग्मा लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनेगी। दूसरी बात, प्राइमरी रोग है और पेरेंट रोग है। ऑब्वियसली बात, सबसे पहले रोग बन रहे हैं तो प्राइमरी है और पेरेंट भी है। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो रोग होती है ना, इस रोग आपको क्या याद रखना है, इग्नियस, सेडिमेंट और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये कौन कौन सी रोग, कौन कौन से, मतलब इन रोग के आपको नाम याद रखने हैं बेसिकली, वो नाम एग्जाम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेनाइट, बेसोल्ट, गबरू गबरू और पैडमेटाइट और वोल्केनिक ब्रेका और टफ, ये सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई इग्नियस रॉक का। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं पेपर के अंदर, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखने हैं भाई।
ग्रेनाइट हो गया, बेसोल्टिक हो गया। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइटिक ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं या फिर बेसोल्टिक, और ओशनिक क्रस्ट में ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं या फिर बेसोल्टिक, बताओ। तो सवाल है मेरा आपसे, ठीक है। तो ग्रेनाइटिक, बेसोल्टिक, गबरू, पेडमाइट, वोल्केनिक, ब्रेका और टफ, ये सारे सारे एग्जाम्पल आपके इग्नियस रॉक का। इसमें अगर मैं टफ की बात करूँ ना भाई, टफ टफ जो होता है वोल्केनिक ऐश होता है। तो वोल्केनिक ऐश क्या होता है, टफ को टफ कहते हैं वोल्केनिक ऐश को। तो कभी सवाल आ जाए तो वोल्केनिक ऐश क्या होता है, ये बोलते कि टफ ये आपका वोल्केनिक ऐश होता है। क्लियर है भाई। दूसरी बात ये है कि इस रोग के अंदर ये रोग ये ना मैक्सिमम डेंसिटी होल्ड करती है। क्यों? अब कोई भी मैग्मा लावा सोलिडिफाई हो रहा है तो वो अपने आप में ज़्यादा डेंसिटी कंटेन करेगा, फिर नहीं करेगा, करेगा ना। तो इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये दो तरीके की होती है, इंट्रूसिव हो गया, एक्सट्रूसिव हो गया। इंट्रूसिव यानी कि अंदर, एक्सट्रूसिव यानी कि बाहर। इंट्रूसिव वाले रोग को प्लूटोनिक रोग बोलते हैं और एक्सट्रूसिव वाले रोग को आप वोल्केनिक रोग बोलते हैं, ठीक है भाई। अब इंट्रूसिव रोग का आपके पास एग्जांपल है ग्रेनाइट हो गया, डियोराइट हो गया, गबरू हो गया। एक्सट्रूसिव इग्नियस रोग का आपके पास एग्जांपल है बेसोल्टिक रोग, ठीक है। रिकॉल करो भाई, बेसोल्टिक रोग आपकी डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र बनी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। बेसोल्टिक रोग हाईली फ्लूइड, ठीक है, लेस विस्कोसिटी होती है, लंबे ड्यूरेशन डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। तो बेसोल्टिक रोग के बारे में सारी की सारी बात आपको रिकॉल करनी है भाई। बाकी ये आपके एग्जाम्पल है इंट्रूसिव का, ये एग्जाम्पल एक्सट्रूसिव का, ये ओवरऑल इग्नियस रोग का एग्जाम्पल आपके सामने है। कुछ नहीं करना, रट लेना और कुछ नहीं है। अगला आपके पास होता है भाई सेडिमेंट्री रोग। सेडिमेंट्री रोग कैसे बनते हैं सुनो। मैंने बताया मैग्मा सोलिडिफाई हुआ, लावा सोलिडिफाई हुआ, बन गया इग्नियस रोग। अब उस इग्नियस रोग को अगर मैं बहुत लंबे टाइम तक, लंबे टाइम का मतलब एक दो दिन नहीं, लंबे टाइम मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर की साथ में उसे रख दूं, थाउजेंड ऑफ ईयर में से ही छोड़ दूं, तो उसके ऊपर सेडिमेंट यानी कि एक सेडिमेंट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और जब उस रोग के ऊपर सेडिमेंट इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, वो रोग है फिर कुछ भी हो, जब भी सेडिमेंट इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं तो एक टाइम के बाद वो अपने आप को चेंज कर देगी, वो अपने अपनी फॉर्म चेंज कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ मर गया, मरने के बाद वो वहीं गिर गया, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए सेडिमेंट आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो भाई वो तो बहुत नीचे दब जाएगा ना। इतने नीचे अगर वो दब गया है तो वो अपने आप को चेंज कर देगा। एंड वो किस फॉर्म में चेंज करेगा, वो अपने आप को सेडिमेंट्री रोग की फॉर्म में चेंज करेगा। तो सेडिमेंट्री रोग कुछ भी नहीं होता, ये होता है जब भी डिपोजिशन एंड लिथिफिकेशन प्रोसेस होती है। यानी कि सुनो, जब भी डिपोजिशन होगा, बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी ना, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंट्री रोग बन रही है। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर आपकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आ रही है, सेडिमेंट इकट्ठा हो रही है, उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं लिथिफिकेशन का। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। और दूसरी बात, फोसिल्स बनते हैं। फोसिल जो होते हैं ना, जानवर मर गया कोई, उसके बाद वो लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है, वही सड़ गया, वही गल गया, और उसके ऊपर लेयर सेडिमेंट आके इकट्ठे हो गए, तो वो अपने आप को फोसिल्स यानी कि फोसिल्स के रूप में चेंज कर देगा। वही फोसिल जो मतलब पेट्रोल डीजल जिससे निकलते हैं, वही फोसिल की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो प्रोसेस एसोसिएटेड होती है वो होती है प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। जब भी अपने आप को कोई भी रोक डिपोजिशन करके सेडिमेंट्री रोक में फॉर्म चेंज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। क्लियर है भाई? ओके। उसके बाद वेदरिंग और इरोजन। जब वेदरिंग, भाई सिंपल सी बात है, जब भी सेडिमेंट इकट्ठे हो रहे होंगे, या तो वेदरिंग हो रही होगी, वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना, और इरोजन मतलब टूट के बहना। तो दोनों चीजें हो रही होगी तभी तो जाके सेडिमेंट इकट्ठे हो रहे होंगे। अच्छा, वेदरिंग और इरोजन आगे आने वाले टाइम में कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इन द फ्यूचर, बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी बस छोटा सा देख लो कि भाई वेदरिंग इरोजन क्या होता है। वेदरिंग मतलब किसी रोक का टूटना, इरोजन मतलब टूट टूट के बह जाना, दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग एंड इरोजन। तो जब भी वेदरिंग और इरोजन होगा तभी तो सेडिमेंट इकट्ठा होंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस। अब ये तीन तरह की आपकी होती है, एक होती है मैकेनिकली फॉर्म होने वाली, एक होती है ऑर्गेनिकली फॉर्म होने वाली, एक होती है केमिकली फॉर्म होने वाली। तो बात करूँ भाई मैकेनिकली फॉर्म होने वाली रॉक की, तो फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन हो गया। अब कुछ नहीं आए, ये केवल और केवल याद रखने की चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है और एग्जैक्टली एग्जाम में आपको ये छाप देनी है, आपको पहचान लेनी है, ऐसा कुछ है। सैंडस्टोन हो गया, कोंग्लोमरेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया और लोइस हो गया। ये सारे के सारे आपके मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिकली फॉर्म का एग्जांपल क्या आपके पास, गेजराइट हो गया, चौक हो गया, लाइमस्टोन और कोल, ये आपके ऑर्गेनिक फॉर्म का एग्जांपल है, ठीक है। केमिकली फॉर्म का आपके पास एग्जांपल है, चर्ट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, हेलाइट हो गया और पोटाश हो गया।
ये आपके इंडिविजुअली भी आपको याद रखने हैं, और ऐसे भी आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो इंडिविजुअली भी आपको सवाल आ सकता है और वैसे भी आपको सवाल आ सकता है। दैट इज चॉइस इज योर्स, आपको याद रखनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ब्रदर। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई देखो, जब भी कोई चीज़ टूटेगी तो बोला हमने वेदरिंग, और टूट के बहने को बोला भाई हमने इरोजन। अच्छा, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई चट्टान टूट गई, यहाँ से कोई चट्टान टूट गई तो टूट के बोला इरोजन, सॉरी वेदरिंग, और टूट के बही तो बोलते इरोजन। अगर बार बार ये टूट के इसमें पानी में आ रही है तो भाई आपको नहीं लगता है सेडिमेंट इकट्ठे हो गए सारे, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया सेडिमेंटेशन का। क्लियर है। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद देखो सेडिमेंटेशन, फिर कंपैक्शन, ठीक है भाई, फिर आपके पास है सीमेंटेशन। तो ये तीनों एग्जांपल सुनो, सेडिमेंटेशन, कंपैक्शन और सीमेंटेशन। ये तीनों का मतलब ही होता है कि सेडिमेंट आके इकट्ठा हो रहे हैं। तो या तो आपको उसमें ऑप्शन में सेडिमेंटेशन दिख जाए, कंपैक्शन दिख जाए, ठीक है, सीमेंटेशन दिख जाए, लिथिफिकेशन दिख जाए, ठीक है भाई, फोर्सेस दिख जाए, वो सारे आपके सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड है। क्लियर है। आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। बड़ी सिंपल है मेटामॉर्फिक रॉक, लेकिन सुनो पहले, जब भी कोई रॉक थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए पड़ी हुई है, उसके ऊपर लेयर आके जमा हो गई, उसे हमने नाम दिया सेडिमेंट्री रॉक का। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगाऊंगा, तो वो रॉक आपकी चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर चेंज होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज चाहिए बहुत हाई लेवल का। ठीक है भाई। तो ये प्रोसेस जब कोई रॉक ट्रांसफॉर्म होती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर, उस प्रोसेस को हमने बोला मेटामॉर्फिज्म, जब भी उसकी फॉर्म चेंज हो रही होगी। अच्छा, इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर मैं दोनों रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई वॉल्यूम का फोर्स लगाऊंगा, नेचुरली लग रहा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो अभी बात करता हूँ कि जब भी कोई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होगा तो वो अपने आप को चेंज करेगी। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो आगे आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी एक बार पढ़ लो। ग्नियोसॉइड है, ग्रेनाइट है, सेनाइट है, स्लेट है, सिस्ट है, मार्बल है, क्वानजाइट है। ये सारे आपके एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। अब ये है भाई क्रिटिकल पॉइंट। वो तो था ऑप्शन में, मतलब सवाल आते स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप पहचान लो। ये भी थोड़े, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वो तो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी, याद करने की चीज़ है। ठीक है, याद क्या करना है आपको। ये आपके पास इग्नियस रॉक, अच्छा, ये आपके पास होगी इग्नियस रॉक। तो इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो रही है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो रही है। तो जोन सी रॉक इग्नियस, जोन सी मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है, वो आपको याद होनी चाहिए। कैसे। ग्रेनाइट आपकी हुई ग्नीस के अंदर चेंज, सेडिमेंट्री सॉरी इग्नियस मेटामॉर्फिक के अंदर। बेसोल्ट हुई आपकी एम्बोफाइट के, एम्बोब्लोइड के अंदर चेंज। गब्र हुई आपकी सर्पेंटाइन के रूप में चेंज। बेसोल्ट सिस्टम में चेंज होगी। अब सेडिमेंट्री की बात करूँ, सैंडस्टोन क्वानजाइट, लाइमस्टोन मार्बल, सेल स्लेट, कोल ग्रेफाइट या फिर डायमंड। ठीक है, क्ले। अच्छा, ग्रेफाइट अपने आप में इग्नियस भी है और मेटामॉर्फिक भी है। ठीक है, क्योंकि देखो ग्रेफाइट है, ग्रेनाइट है, ये मेरे हिसाब से ग्रेनाइट होगा भाई। हो सकता है ग्रेफाइट और ग्रेनाइट, एक बार देख लूंगा मैं। ठीक है, बाकी याद तो रखने तो आपको याद है ही है। क्ले की बात करो तो वो होती है स्लेट के अंदर। चौक डोलोमाइट की बात करें वो होती है मार्बल के अंदर भाई। और कोगनोमराइट की बात करूँ वो होती है ग्नीस के अंदर। तो ये सारी ग्नीस है, ये सारी मेटामॉर्फिक है। ग्रेनाइट, ग्नीस, बेसोल्ट, एम्पोटाइट, गबरू, सर्पेंटाइन, बेसोल्ट सिस्ट, सैंडस्टोन क्वानजाइट, लाइमस्टोन मार्बल, सेल स्लेट, कोल ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, क्ले स्लेट और चौक डोलोमाइट मार्बल, कोंग्लोमेरेट ग्रीस। बार बार पढ़नी पड़ेगी, मैंने बहुत बार पढ़ी है, सब पढ़ते हैं भाई, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपको भी पढ़नी पड़ेगी। तो पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिख के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मतलब यहाँ एक बार लिखी हुई है, आप 50 बार लिख दो, दिन में 4 बार लिख दो। ठीक है, तो 4 बार लिख दोगे तो हो जाएगी आपको याद, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हो भाई रॉक साइकिल की, लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से। हाँ, रॉक साइकिल में क्या होता है देखो, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इसे चेंजिंग दिखा रही है। अब मेरी बात सुनना, आप चेंज एक सेकंड में समझ जाओ क्या कुछ हो रहा है। ठीक है भाई, अगर मैग्मा सोलिडिफाई हुआ तो वो बन गया इग्नियस रॉक, बहुत बढ़िया। मैग्मा कूल हुआ, सोलिडिफाई हुआ, बन गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुआ और लिथिफिकेशन हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, तो वो बन गया सेडिमेंट के रूप में चेंज।
अब सेडिमेंट लंबे टाइम तक पड़ रहे तो बन गया सेडिमेंट्री रॉक। अब वही सेडिमेंट्री रॉक को मैंने हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर डाला तो बन गया मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। और वही मेटामॉर्फिक रॉक वापस जाके जब मेल्ट होगी तो वापस मैग्मा में अपने आप को चेंज कर लेगी, ठीक है। और इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है हीट और प्रेशर के अंदर। बड़ी सिंपल सी साइकिल थी, समझने में क्या था भाई। मैग्मा कूल हुआ, बन गया इग्नियस। वेदरिंग लिथिफिकेशन हुई तो बन गया सेडिमेंट। सेडिमेंट लंबे टाइम तक पड़े रहे, कंपैक्ट होते रहे, सीमेंटेशन होती रही तो बनेगा सेडिमेंट्री रॉक। उसे हीट प्रेशर के अंदर डाला तो मेटामॉर्फिक। इधर से इग्नियस को भी हीट प्रेशर के अंदर डाल दिया, बन गई मेटामॉर्फिक। वो वापस मेल्ट हो गए, बन गई मैग्मा, वापस साइकिल रिपीट होगी। क्या था उसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत बना रखा, ठीक है। तो ये आप सभी का भाई, अच्छा ये मेरा भाई इंस्टा है, ओ सॉरी इंस्टा है, आप यहाँ भी जाके कर सकते हो फॉलो वगैरह, क्योंकि आगे जो भी कंटेंट मैं शॉर्ट वगैरह में डालता हूँ वो मोस्टली इंस्टा पे डालता हूँ। यहाँ लॉन्ग क्लास आपकी चलती है तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी तैयारी करते रहो। छोटा चैप्टर था आपका, 15 मिनट का खेल था सारा, और 2x पे करोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, ख्याल रखो सारे भाई अपना, तैयारी करते रहो। जय हिंद।